ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ MOH ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਊਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ तो वो इकट्ठियां हो गया काफ़ी। मैनू दस रहे टोटल कितनी दी डेथ हुई है? कह रहे हैं जी बिटवीन 16 to 20 12 to 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਔਰ ਹੂਐਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ पता करांगे कि किदा दोष है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। आज मौके पर पहुंचकर जो हालात देखे गए हैं उसके लिए मेयर मैम ने और कमिश्नर सर ने सख्त हिदायतें दी हैं कि इंक्वायरी मार्क करके इसकी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पुटअप करी जाए। तो हम इंक्वायरी ऑफिसर लगा के इसके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सर कितने पशु अभी तक डेड हुए हैं? देखिए ये जो जहाँ पे ये एनिमल्स की फ़ोटो आ रही है वो एक इंसिनेटर प्लांट है जहाँ पे पूरे चंडीगढ़ शहर से जहाँ भी कोई डेड एनिमल मिलता है, चाहे वो स्ट्रे एनिमल, चाहे वो कॉव है या डॉग है, जो भी है, काफ है, कुछ भी है, उसको यहाँ पे लाया जाता है। प्लांट जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, स्मार्ट सिटी के अंदर हमने प्लांट बनाया था। ये प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, किसी कारणवश वो ख़राब हो गया था। अभी हमारी बात हुई है तो जो कंसर्न एक्शन है ये टोल्ड मी कि कल तक ये प्लांट वर्किंग हो जाएगा और फिर विधिपूर्वक जैसे पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही रुक। गौशाला में कितने पशु हमारे हैं? ऐसा अभी रिकॉर्ड मैंने चेक करना है कि कितने ऐसी डेथ हैं, लेकिन हाँ हालात जो हैं वो संतुष्टिपूर्वक नहीं है जो गौशाला के अंदर देखें। इसके लिए भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं और जितने यहाँ पे NGOs के या प्राइवेट लोग हैं मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें काइंडली लिखकर बना के दें, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਗੋ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਕਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, डिप्टी मेयर प्रेमलता जी, सचिन गालव जी ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਾਓ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼रूर सामने आएगी और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਸ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तो सख्त एक्शन होना चाहिए। आज हम रायपुर कला जो हमारी गौशाला है कॉरपोरेशन की वहाँ आए थे। लाखों करोड़ों रुपया इनको साल का कॉरपोरेशन की तरफ से मिलता है, पर यहाँ आके जब हमने स्थिति देखी हमें पता चला कि यहाँ तकरीबन 40 से 50 गायें तो इन्होंने दफना दी थी और 60 से 70 गायें मरी भी पड़ी हैं जिनकी आंखें नहीं है, किसी के पैर टूटे हुए हैं और उसमें से ज़्यादातर गायों की आंखें नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं उसमें छोटे छोटे गाय के बच्चे भी, अभी आपने देखा उनके बछड़े हैं, उनका भी वो भी मरे हुए हैं। जब प्रशासन से बात करी तो वो कहते हैं जी ठंड में मर गई। ठंड में मरी होती तो उनकी सभी की आंखें ठंड में निकल गई या उनके पैर ठंड में टूट गए और अंदर जो गायें थी अभी भी जो जीवित है उनका भी हाल इतना बुरा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की चोट लगी हुई है, किसी के पीछे, किसी के आगे कहीं चोट लगी हुई है। ये साफ कहीं ना कहीं इसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई बड़ी लापरवाही के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो इनकी तस्करी की तरफ लेके जाती है, कहीं इनके अंगों को बेचा जाता है। 30 से 40 करोड़ रुपए तो हम ही इनको साल का एक पता नहीं हम यहाँ देते हैं, अच्छे नंबर में पैसा देते हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, पर उतना पैसा होने के बावजूद जो ये गाँव का हाल है और ऊपर से हमारी मेयर भी यहाँ पर भाजपा की है। इस सरकार को मैं शायद इस बात को पॉलिटिकली उस तरीके से कहना नहीं चाहता था, पर शायद भाजपा हमेशा गांव की राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करी है, गाय हमारी माता है, राम भगवान। और अब आप इस शहर के अंदर, एक कैपिटल सिटी के अंदर इतना बुरा हाल है जहाँ आपके पास कोई आंसर नहीं है, अफसर एक दूसरे पर बात देख रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। और हम इस चीज़ को आगे भी जरूर हम कोशिश करेंगे, जिन गाँव के साथ गलत हुआ, जिन गौ माताओं के साथ गलत हुआ वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर आगे शायद किसी गाँव माता के साथ गलत ना हो
इसी मुहिम के साथ आज हजारों लोग यहाँ चंडीगढ़ के इकट्ठा हुए हैं। एक शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है। कॉरपोरेशन को सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इतना पैसा उनकी सेवा के लिए लगा रहे हैं, पर उनका हाल, हमें क्या कारण पड़ गया उनकी आंखें निकालने का, क्या कारण रहा कि उनकी लातें टूटी हुई हैं, उनको दफनाया जा रहा है। 40 से 50 गायें तो इन्होंने हमारे आने से पहले दफना दी थी। बाकी जो है जेसीबी लेकर खड़े थे, उन्हें भगाया, यहाँ से हमने भेजा है। और इसमें अगर अभी तक तो इसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं। अगर मुसलमान हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने कह देना था कि ये दंगे करवा सकते थे, क्योंकि एक इसमें गलत जो करता है उसकी कोई जात धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, किसी भी धर्म जात का हो सकता है। पर ये जो स्थिति है आज, ये शर्मनाक स्थिति है।